ठीक है। तो ये सोर्सेस आपको नजर आ रहा है, डेक्कन क्रॉनिकल इस न्यूज़ को कवर कर रहा है। पीएम मोदी कॉन्फर्ड विद इजिप्ट हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इंडियन एक्सप्रेस भी जो है इस न्यूज़ को कवर कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी इन इजिप्ट हाईलाइट्स विथ ऑर्डर ऑफ नाइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पीएम मोदी कंक्लूड्स 2 डे विजिट। तो 2 दिवसीय यात्रा पे गए थे प्रधानमंत्री मोदी इजिप्ट पे, और वहां से जो है वो वापस आ चुके हैं। और ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो 6 दिवसीय यात्रा थी, जिसमें 4 दिवसीय जो है वो अमेरिका की यात्रा थी, और उसके बाद वापस लौटते हुए ये इजिप्ट पहुंचे थे, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। और मिस्र के राष्ट्रपति ने जो है वो सर्वोच्च राजकीय सम्मान से जो है वो नवाजा है। और दोनों देशों के बीच में कई सारे एमओयू पे जो है वो साइन भी हुआ है, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। कई सारे एमओयूज जो हैं वो दोनों देशों के बीच में जो है वो साइन किया गया है। ठीक है। आवाज़ सभी तक क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट करके जो है बता दीजिए, सभी तक वॉइस जो है एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है। तो चलिए इसी के ऊपर हम बात करते हैं और देखते हैं कि न्यूज़ क्या-क्या है, न्यूज़ में क्या-क्या कहा जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप में आपको इजिप्ट नज़र आ रहा है। इजिप्ट की राजधानी जो है वो आपको नज़र आ रही है कायरो, जो कि इजिप्ट की राजधानी है। और यहाँ आपको जो है गल्फ ऑफ स्वेस जो है वो देखने को मिल रहा है। उत्तर में आप देख रहे हैं मेडिटेरियन सी आपको नज़र आ रहा है, पूर्व में चल रहा है तो रेड सी जो है वो आप सभी को जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस न्यूज़ को और समझते हैं, और न्यूज़ को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये आपके स्क्रीन पर देखिए, ये इजिप्ट का जो है वो पुरानी सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई है। ये अपर इजिप्ट, लोअर इजिप्ट, और ये जो भी सभ्यताएं थी वहाँ की उसके बारे में है। और ये सारी की सारी सभ्यताएं जो हैं वो नील नदी के तट पर बसी हुई सभ्यता है। नील नदी को आप देख रहे हैं, नील नदी जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में जाकर जो है वो विसर्जित होती रही है। ठीक है। लेकिन अब इस टॉपिक को आगे बढ़े उसके पहले एक प्रश्न हम ले लेते हैं, जो कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जो है वो 2014 में मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। प्रश्न है, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू स्वेज क्राइसिस इन 1956? हाउ डिड इट डील अ फाइनल ब्लो टू ब्रिटेन सेल्फ इमेज एज अ वर्ल्ड पावर? वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण 1956 में स्वेज संकट उत्पन्न हुआ? इसने विश्व शक्ति के रूप में ब्रिटेन की आत्म छवि को अंतिम झटका कैसे दिया? ये प्रश्न है आप सभी के लिए। इस प्रश्न को आप बड़े ध्यान से देखिए। ये प्रश्न यूपीएससी ने 2014 के मेंस परीक्षा में जो है वो पूछा हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है वो सम्मान दिया गया है। और ये जो सम्मान आप जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ नाइल का सम्मान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। और ये ऑर्डर ऑफ नाइल का जो है वो सम्मान दिया गया है, ऑर्डर ऑफ नाइल। और ये ऑर्डर ऑफ नाइल का जो सम्मान है वो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये राजकीय सम्मान से जो है वो नवाजा गया है। तो इस न्यूज़ को और समझ रहे हैं तो मैंने कहा कि अमेरिका के 4 और मिस्र के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो नई दिल्ली के लिए वापस आ गए हैं। रविवार को जब मिस्र के दौरे पर थे मोदी जी, तो वहां आखिरी दिन मोदी जी ने जो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी से जो है मुलाकात की। और अल सीसी ने उन्हें मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से जो है वो सम्मानित किया। इसके पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो मोदी जी जब वहां गए थे तो वो आपके स्क्रीन पर ये भी एक तस्वीर नजर आ रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी मिस्र के 11वीं सदी की मस्जिद का दौरा किया है। और इसे भारत के बोहरा समुदाय ने जो है दोबारा जो है बनवाया है। और इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो एक स्मारक में भी गए थे, जिसका नाम है हेलियोपोलिस स्मारक, जहां जाकर इन्होंने विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को जो है वो श्रद्धांजलि भी दी हुई है ना। और कहा जाता है कि ये जो स्मारक है, इस स्मारक में जो श्रद्धांजलि दिया गया है, ये स्मारक राष्ट्रमंडल ने बनवाया था। और यह उन 3,799 भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने इजिप्ट में प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। मोदी जब इजिप्ट के दौरे पे गए थे तो वहाँ प्रधानमंत्री के साथ पिरामिड देखने भी वहाँ गए थे। और ये पिरामिड के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के 7 अजूबों में जो है ये पिरामिड जो है शामिल है। करीब आधे घंटे तक जो है मोदी जी जो है वो इन पिरामिड्स के बारे में इन्होंने जानकारी ली। मोदी और सीसी ने कुछ एमओयू यानी कि कुछ समझौते भी जो हैं उस पर साइन किए। और ये दोनों समझौते जो हैं, इसमें विशेष रूप से अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप शुरू करने के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी जो है वो बात हुई है ना। इसके अलावा
आगे हम देखते हैं जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया, हमने बात किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है वो जो है एक सम्मान दिया गया था, जिस सम्मान के बारे में हमने कहा कि ये सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल के नाम से जाना जाता है। अब ऑर्डर ऑफ नाइल है क्या? तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ नाइल के बारे में बात करें तो इजिप्ट में इसे किलादात अल नाइल भी कहा जाता है। किस नाम से? किलादत नाइल के नाम से जाना जाता है और 1915 में जो है वो इसकी शुरुआत सुल्तान हुसैन कामिल ने की थी और यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश सेवा में अहम योगदान दिया है। 1953 में मिस्र गणतंत्र बना और उसके बाद ऑर्डर ऑफ नाइल को देश के सर्वोच्च सम्मान का दर्जा प्रदान हुआ। जैसे भारत के सर्वोच्च सम्मान को किस नाम से जाना जाता है, क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं? ये आपके लिए एक प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से दीजिए कि भारत में का जो सर्वोच्च सम्मान है उसे किस नाम से जाना जाता है। वैसे हम बात कर रहे हैं 1953 में मिस्र गणतंत्र बना और इसके बाद ऑर्डर ऑफ नाइल को देश का सर्वोच्च सम्मान का दर्जा दिया गया। इसमें जो नाइल शब्द है वो नील नदी से जुड़ा हुआ है और इस अवार्ड के बारे में बात करें तो 4 कैटेगरी हैं। इसके अलावा और भी बात करें तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है वो वहाँ जो है वो स्वागत किया गया मोदी जी को, आप देख रहे हैं। और काहिरा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है वो मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मैडबौली जो हैं वो रिसीव करने पहुँचे हैं। और मोदी को एयरपोर्ट पे वहाँ जब रिसीव किया गया तो रिसीव करने के बाद आप देखिए कि ये उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया गया और 1997 के बाद अगर देखें तो पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र पहुंचा है और मोदी ने यहाँ भारतीय मूल के लोगों के साथ जो है वो मुलाकात भी की है और ये एक तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, जिसमें हम बात करें। लेकिन एक तस्वीर और भी क्या है, काहिरा में पीएम मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबोली से जो है वो मुलाकात भी की है। और तस्वीर जो है इसी साल 25 जनवरी की एक तस्वीर दिख रही है जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पे जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में भारत आए थे और इसके पहले उन्होंने हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से जो है वो मुलाकात की थी। मिस्र में भारत के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा कि भारत और मिस्र के व्यापारिक संबंध जो हैं वो 4000 साल पुराने हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा जो है इस संबंध को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। और भारतीय समुदाय के साथ जब वहाँ पहुंचे थे काहिरा काहिरा तो मोदी जी जो है का जो है स्वागत किया गया, वंदे मातरम और मोदी मोदी के काफी नारे लगे। साड़ी पहन के मिस्र की एक महिला जीना जिसकी तस्वीर आपने यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया पर देखा होगा, जो कि मोदी जी के जो है वो पैर छू रही थी और साथ में ही एक गाना गाया था, जो गाना शोले फिल्म का है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत के प्रति मिस्र का जो एक प्रेम है वो इस मीटिंग के माध्यम से जो है, ये जो यात्रा है इसके माध्यम से जो है झलक रहा है। और मोदी जी को कहा जा रहा है कि इस पूरे यात्रा में आश्चर्य तब हुआ जब महिला ने ये बताया कि देखिए मोदी जी हमें हिंदी काफी कम आती है और वो कभी भारत की यात्रा पे नहीं आई हैं। तो मोदी जी का सीधा एक ही जवाब था कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी हैं या हिंदुस्तान की बेटी, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रही थी। अब प्रधानमंत्री मोदी जो मिस्र के प्रधानमंत्री यानी कि मैडबॉली के नेतृत्व में जो है मंत्रिमंडल से जो है इन्होंने मीटिंग किया, इंडिया यूनिट के साथ जो है वो राउंड टेबल चर्चा हुआ। काहिरा में भारतीय प्रवासी जो बोहरा समुदाय के लोग हैं उनके साथ जो है वो मीटिंग भी किया गया और योग टीचर जो हैं उनके साथ भी जो है वो बात की गई। अब कहा यह जा रहा है कि 26 साल के बाद ये पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जो है वो इजिप्ट की यात्रा है। और मिस्र यानी कि इजिप्ट की जियोग्राफिक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी काफी मायने रखता है। 1997 के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो इजिप्ट के दौरा पे जो है पहुंचा है। सऊदी अरब का एक अखबार है दोस्तों जिसका नाम है द नेशनल, उसमें एक स्टेटमेंट जो है वो भारत के पूर्व डिप्लोमेट अनिल त्रिमुगियात का जो है छपा, जिसमें ये कहा गया है कि मोदी का ये दौरा भारत और इजिप्ट के करीबी रिश्ते को जो है दिखाता है और अब तक इजिप्ट का लगभग हर प्रेसिडेंट भारत दौरे पर आया है। लेकिन ये भारत के प्रेसिडेंट जो हैं वो इतने साल के बाद यानी कि 26 साल के बाद जो है वो यहाँ की यात्रा पे जो है वो गए हैं। और इससे अगर हम बात करें तो हमें ये नजर आता है कि भारत के लिए इजिप्ट कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के बीच अगर करीबी रिश्ते बढ़ते हैं तो भारत के लिए और इजिप्ट के लिए दोनों के लिए जो है वो काफ़ी लाभदायी होगा। भारत की आज़ादी के बाद बात करें दोस्तों तो दोनों देश जो है वो किसी ना किसी तौर पर जो है वो आपस में जुड़े हैं। इजिप्ट भारत के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर पे जो है वो काम तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें तो वो इसको और भी बढ़ाने की बात कर रहा है। भारत ने इजिप्ट के अलावा अगर हम बात करें तो ओमान और
यूएई को भी सितंबर में होने वाली जो G20 की मीटिंग है उसमें शामिल होने का न्योता जो है वो दिया था। भारत का प्रभाव कितनी तेजी से जो है इन देशों के बीच बढ़ रहा है, वो इस मीटिंग के बाद आप जरूर समझ सकते हैं। अब इजिप्ट के बारे में और भी बात करें, आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, ये अफ्रीका का मैप है और अफ्रीका के मैप में आप ये देख रहे हो ऊपर आपको जो ये लाल डंडी नजर आ रही है, जो कि आपको स्क्रीन पर आप बड़े ध्यान से देखें, ठीक है, जिसको कि मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये लाल जो है आपको देखने को मिले स्वेज कैनाल का जो मार्ग है, और मुंबई से जो है वो सीधे लंदन को जो है वो इसी मार्ग के माध्यम से जो है वो जोड़ा जा सकता है, जिससे कि जो इसकी दूरी 7,200 माइल्स हो सकती है, यानी कि 11,600 किलोमीटर हो सकती है। लेकिन अगर यही स्वेज कैनाल अगर बंद हो गया, तो भारत को जो है वो अगर लंदन पहुंचना है तो 19,800 किलोमीटर की जो है वो यात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं जो कि आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि जरूरत के वक्त हमेशा भारत जो है वो मिस्र के साथ खड़ा रहा है। जैसे कि 24 फरवरी को आपको याद होगा 2022 जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो सबसे बड़ा जो संकट पैदा हुआ था, जब ग्लोबल फूड क्राइसिस पैदा हुआ था, तो भारत जो है वो इजिप्ट के साथ था, क्योंकि यूक्रेन ही वो मुल्क था जो इजिप्ट को सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्ट सप्लाई करता था। लेकिन यूक्रेन जब खुद ही परेशान हो गया जंग से, जब उसके हालात बदतर हो गए, इजिप्ट में भुखमरी का संकट पैदा हो गया, तो यूक्रेन के कार्गो शिप जब दूसरे देशों को सप्लाई करने के लिए अपने पोर्ट से नहीं निकल पा रहे थे, तो उस समय भारत ने जो है वो इजिप्ट की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। भारत सरकार ने बहुत तेजी से इजिप्ट को 62,000 टन जो है वो गेहूं भेजा था, और बाद में इजिप्ट सरकार ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए एक स्पेशल डिप्लोमेटिक नोट भी भेजा था। अब भारत और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इनके बीच में जो है वो संबंध काफ़ी ज़्यादा जो है वो फायदेमंद है, और इजिप्ट एक ऐसा देश है जिसे डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में डबल हैट की संज्ञा दी जाती है। और इसका मुख्य कारण ये है कि मिस्र अरब के साथ ही अफ्रीका में भी काफ़ी ज़्यादा शुमार है। भारत अगर यहाँ अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो अरब के साथ अफ्रीका के इसके मजबूत संबंध जो हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। 2021-22 में भारत और मिस्र के बीच में काफ़ी बायलैटरल ट्रेड जो है वो बढ़ा था, और दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है उसमें 60% की जो है वो बढ़ोतरी हुई थी। मोदी और प्रेसिडेंट सीसी इस साल 5 साल में 12 अरब तक जो है इसको लेकर जाना चाहते हैं, जो इस समय $7.5 अरब का दोनों देशों के बीच में व्यापार हमें देखने को मिल रहा है। इसको $12 अरब तक जो है वो लेकर जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा, आपको स्वेज कैनाल नज़र आ रहा है, और इजिप्ट जो है उस स्वेज कैनाल को इकोनॉमिक ज़ोन में बदलना चाहता है। और ये करीब 460 किलोमीटर लंबा ट्रेड स्ट्रेच है, जिसमें अफ्रीका, अरब और यूरोप के 6 अहम पोर्ट जो हैं वो शामिल हैं। चीन जो है इस प्रोजेक्ट पर $1 अरब जो है वो खर्च कर रहा है। चीन का आपको बोल्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है, इसके बारे में आपको जानकारी है ही, और इसी में जो है वो इसको शामिल करना चाहता है। और भारत इस बात से बहुत ही अच्छी तरफ वाकिफ है कि अगर वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो इसका फायदा जो है वो चाइना को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसलिए भारत इसमें किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट करने से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। और इजिप्ट की सरकार ये बात और भी चाहती है कि इजिप्ट में जो है वो भारत का मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो बढ़ जाए, दोनों देशों के बीच सीक्रेट मिलिट्री ड्रिल जो है वो भी हो जाए। और आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले राजस्थान के जैसलमेर में जो है वो दोनों देशों के बीच में इंडो इजिप्टियन वॉर गेम्स जो है वो राजस्थान में हुआ था, जो कि दोनों सेनाओं के कंबाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी थे। अब थोड़ा सा इंडिया और इजिप्ट यानी कि भारत और मिस्र के बीच के जो संबंध है उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो देखिए भारत और मिस्र के जो संबंध है वो कोई नए संबंध नहीं है। दोनों के संबंधों का ऐतिहासिक जो है वो पृष्ठभूमि रहा है। आइए हम समझते हैं कैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है। तो कहा जा रहा है कि विश्व के सबसे प्राचीन जो सभ्यता है, जैसे भारत की हो या इजिप्ट की हो, लगभग 2750 बीसी जो है, उस समय अगर हम बात करें, तो पहाड़ो शाऊर जो है वो अपने शिप को जो है वो लैंड ऑफ पंट यानी कि जिसको पेंसुलर इंडिया कहा जाता है, जो पेंसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है, वहां भेजते थे। और इजिप्ट के लोग जो इजिप्ट में ममीज का है, ठीक है, वहां ममीज बनाए जाते हैं, तो कहा जा रहा है कि ममीज के लिए जो मृत लोग हैं जिनको ममीज में रखा जाता था, तो उनके बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए जो डाई या इंडिगो जो है वो भारत से जो है वो भेजा जाता था, कहाँ, इजिप्ट। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो भारत और इजिप्ट के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो गांधी और जागलोल के जो है समय का है, और महात्मा गांधी और
इजिप्ट के जो क्रांतिकारी नेता थे साद जगहोल, ये दोनों का जो है वो समान लक्ष्य था। दोनों ये चाहते थे कि उनके देश का जो है वो आज़ादी जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी से हो, और इंडिया इजिप्ट जो है ये दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो, आप अगर हम बात करेंगे तो भारत जैसे आज़ाद हुआ, आज़ादी के मात्र 3 दिन के बाद जो है वो दोनों देशों के बीच में जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो बन गए। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोनों देशों के बीच में 1955 से जो है वो फ्रेंडशिप ट्रीटी चल रहा है। इंडिया के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमल अब्देल नशार के बीच में जो है वो फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वो चल रहा है। दोनों मिलकर जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि नैम के जो है वो सदस्य थे। बोथ कंट्री जो है वो एक्टिवली जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच 2014 से अगर देखें तो पॉलिटिकल कॉपरेशन जो है, यानी कि राजनीतिक जो समन्वय है, ये दोनों देशों के बीच में 2014 के बाद से और भी ज़्यादा जो है बढ़ा है, यानी कि मोदी जी के आने के बाद। और दोनों देशों के जो हेड्स हैं वो 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है दोनों ने जो है एक साथ मिले थे। इन्होंने काउंटर टेररिज्म के बारे में, इकोनॉमिक एंगेजमेंट के बारे में, रीजनल इशू के ऊपर जो है वो 2015 में जो है वो आपस में बैठकर चर्चा भी की थी। दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में आपस में जो है वो रणनीतिक जो है वो भागीदारी जो है बढ़ी है। 74वां जो भारत का रिपब्लिक डे था, उसके परेड में जो है वो प्रेसिडेंट एल-सीसी को जो है वो चीफ गेस्ट जो है बुलाया गया था। तो ये दोनों देशों के बीच में हम अ, जिस प्रकार से मित्रता बढ़ रही है हम तो देख ही रहे हैं। दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, वो कई जगह हम बात करें तो दोनों देशों ने जो है एमओयू साइन किया है। जैसे भारत की तरफ से प्रसार भारती जो कि नेशनल मीडिया अथॉरिटी है, और इजिप्ट की तरफ से जो है वहाँ की जो टीम है वो दोनों ने मिलकर जो है वो काम किया है, नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट। दोनों ने मिलकर जो है वो काम किया है किसमें, कि जो इनके पास कंटेंट होंगे, ठीक है, उसको एक्सचेंज करे, उसका को प्रोडक्शन करे, इस पर भी समझौता हुआ है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में जो समझौता हुआ है वो कई सारे मुद्दों पे समझौता हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल रिलेशन हो, इकोनॉमिक टाइज हो, डेवलपमेंट हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, कल्चर हो, इन सभी के बीच में जो है वो समझौता जो है वो हुआ है। दोनों एक दूसरे को जो है वो कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का पहला टॉपिक था जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया, और ये जो टॉपिक था वो भारत और इजिप्ट के संदर्भ में था। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो पसंद जरूर आया होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यानी कि आपको पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे जो कि आपको डाउट सॉल्विंग कराएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, आप को जो है वो पर्सनल मेंटरशिप करेंगे, तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे कुछ बैचेस हैं, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप लाभ उठाइए, काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो कोड है अनूप 10, ANUP10। अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी को शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं, और अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और कल दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम्स के जो हैं वो रिजल्ट आए हैं, और 100+ स्टूडेंट इस बार मेंस लिख रहे हैं अनअकैडमी के, जो कि मेरे साथ मेरे गाइडेंस में जुड़े हुए हैं। तो सभी को जो है वो ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलकर मेंस की तैयारी करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।